हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथ स्पीडर में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का गणित प्रश्नावली 1.1 अध्याय है पूर्णांक। पूर्णांक की पूरी डिटेल हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो वो डिटेल ज़रूर देखें, जिससे प्रश्न हल करने में अच्छा रहेगा और सवाल जल्दी जल्दी हल हो जाएंगे, समझ में भी आएगा। ठीक है, आइए हम प्रश्नों को हल कर दें। पहला प्रश्न है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7, अंतर -10 और योग 0 तीन टाइप के दिए हैं। ठीक है, इनमें अपने को पूर्णांकों के युग्म मतलब जोड़े दो दो अंक के जोड़े बनाने हैं, जिसमें पहले ए में दिया है कि अगर उनको जोड़ेंगे योग करेंगे तो -7 आना चाहिए, और इसमें घटाएंगे तो -10 और इसमें जोड़ेंगे तो 0 आना चाहिए। तो पहला जोड़ा हम लिखेंगे -10 और 3। एक पूर्णांकों का युग्म ये बन जाएगा। इनको अगर अपन जोड़ेंगे तो आंसर -7 आना चाहिए। तो -10 + 3 इनमें जोड़ करेंगे तो 10 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा 7, और कौन सा चिन्ह लगेगा -7 का। जब पूर्णांक असमान होते हैं तो घटते हैं, और चिन्ह वो लगेगा जो बड़ा पूर्णांक है उसका। तो बड़ा पूर्णांक यहाँ पर क्या है 10 है। ठीक है, एक युग्म ये होगा। दूसरा युग्म भी हो सकता है पॉसिबल, जैसे -12 और +5, ये वाला एक युग्म हो सकता है। इसको अपन जोड़ेंगे तो -12 + 5, तो इसमें भी पूर्णांक असमान है। तो पूर्णांक जब असमान होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का है, तो घट जाते हैं। तो 12 में से 5 घटाएंगे तो क्या 7 आएगा, और चिन्ह कौन सा रहेगा जो बड़ा पूर्णांक है उसका। तो आंसर -7 आएगा। ठीक है, ये इसका होगा। बी में दिया है कि अगर दो पूर्णांक अपने को लेना है जिनको जोड़ने पर ये घटाने पर -10 आना चाहिए। ठीक है, तो ये जोड़ा हो जाएगा -6 और 4। ठीक है, इसको अपन जोड़ेंगे -6 घटाएंगे। ठीक है, -6 +4। ठीक है, इसमें ये माइनस है और ब्रैकेट हटेगा तो अंदर क्या प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू क्या होगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस, ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस। अब दोनों, ये 4 है, ये दोनों पूर्णांक समान हो गए। जब पूर्णांक दोनों समान रहते हैं तो क्या होता है जुड़ जाते हैं, और चिन्ह नहीं बदलता, जो है वही रहेगा। ठीक है, तो 6 और 4 10, और चिन्ह ये रहेगा। ठीक है, अगला है योग। दो पूर्णांक ऐसे लेने हैं, दो पूर्णांकों का योग या जोड़ा ऐसा लेना है जिन्हें जोड़ने पर 0 आए। ठीक है, तो -3 और एक प्लस का 3 ले लूँगा। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे अपन -3 + 3, तो माइनस माइनस और समान संख्या है, तो 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 0 रहेगा। ठीक है, ऐसा युग में एक और हो सकता है -5 + 5, कोई भी अंक ले सकते हैं। इनको भी अगर जोड़ेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी में है, प्रश्न नंबर 2। एक क्वेश्चन ए में दिया है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। ठीक है, दोनों पूर्णांक ऋणात्मक लेने माइनस वाले जिनका अंतर 8 हो। ठीक है, तो क्या लेंगे अपन, पहला क्वेश्चन है ये वाला, -2 और -10। ठीक है, इनको अंतर, अंतर से मतलब है घटाना है। ठीक है, इनको घटाएंगे तो आंसर 8 आना चाहिए। ठीक है, तो -2 -10। ठीक है, पूर्णांक में हमने पढ़ा है कि माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस होगा। ठीक है, माइनस गुणा माइनस बराबर क्या होगा प्लस होगा। तो ये -2 और ये माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा +10। ठीक है, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा आंसर 8, वो भी प्लस का। ठीक है, अगला है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लेना है। एक माइनस वाली संख्या लेनी है और एक प्लस वाली संख्या लेनी है, और उनको जोड़ना है जिनका योग -5 हो। ठीक है, तो एक पूर्णांक में माइनस वाला -6 ले लूँगा और दूसरा 1 ले लूँगा। ठीक है, इनको अपन जोड़ेंगे तो -6 + 1, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 रहेगा, और वो भी क्या माइनस का। ठीक है, अगला है सी वाला,
एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लेना है, एक माइनस वाला और एक प्लस वाला, जिनका अंतर से मतलब इनको घटाने पर -3 आना चाहिए। ठीक है, तो एक ले लूँगा -1, दूसरा +2, इनको घटाएंगे अपन, -1 और -2, तो क्या होगा, दोनों पूर्णांक समान हो गए। जब दोनों पूर्णांक समान रहते हैं तो पूर्णांक जुड़ जाते हैं और चिन्ह वही रहता है, तो 2 और 1 3, और चिन्ह जो सेम वही रहेगा -3। ठीक है, इसी में प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, और उसमें 2 कंडीशन दी गई, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, और क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो इसको अपन हल करेंगे। पहले टीम ए को हल करेंगे। टीम ए द्वारा प्राप्तांक क्या है, -40, 10 और 0। ठीक है, इनको अपन जोड़ लेंगे, -40 + 10 + 0। ठीक है, तो -40 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा आंसर, 30। जब दो पूर्णांक असमान रहेंगे तो घट जाएंगे, और चिन्ह कौन सा लगेगा, जो पूर्णांक बड़ा रहेगा उसका, तो बड़ा पूर्णांक 40 है, इसका चिन्ह लगेगा -30, तो आंसर क्या आएगा, -30। ठीक है, अगली टीम है टीम बी। टीम बी के प्राप्तांक क्या है, 10, 0 और -40। ठीक है, इनको अपन जोड़ेंगे, 10 + 0 + -40। ठीक है, इसमें से प्राप्तांक समान है, बस क्रम चेंज किए हुए हैं। ठीक है, तो असमान पूर्णांक रहेंगे तो क्या रहेंगे, घट जाएंगे, और चिन्ह कौन सा रहेगा, जो बड़ा पूर्णांक रहेगा उसका। ठीक है, तो -40 में से 10 घटाएंगे तो क्या आंसर आना चाहिए, 30, और पूर्णांक जो बड़ा है उसका चिन्ह 40 बड़ा है, इसका चिन्ह नहीं। ठीक है, तो इधर भी 40, ये -30 रहेगा। ठीक है, तो टीम ए और टीम बी दोनों ने समान अंक प्राप्त किए हैं, और क्रम भी अगर चेंज कर रहे हैं फिर भी समान ही आ रहा है। तो पहली कंडीशन अपने पास क्या थी, कि तीनों टीमों ने किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, तो क्या रहेगा आंसर, दोनों टीमों ने समान अंक प्राप्त किए। ठीक है, और अगला है, क्या हम कह सकते हैं कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, तो आंसर रहेगा हाँ, क्योंकि टीम ए के पूर्णांकों का क्रम अलग था और टीम बी के प्राप्तांकों का क्रम अलग था, और जोड़ने पर आंसर समान आया, तो किसी भी क्रम में अपन जोड़ सकते हैं, आंसर रहेगा हाँ। ठीक है, इसी प्रश्नवाली में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पांच खाली स्थान दिए गए हैं जिनको अपन को भरना है। ठीक है, अरे इसी प्रश्नवाली में क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान भरिए। इसमें 5 टाइप के खाली स्थान दिए गए हैं और उनको अपन को भरना है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, -5 + -8 बराबर -8 + डेढ़ डेढ़ डेढ़, ये जो खाली स्थान दिया है यहाँ पर अपने को भरना है। तो इसको सिंपल से भर सकते हैं, पर इसमें जो पिछले वीडियो में जो पूर्णांकों संबंधित अपने जो नियम पढ़े थे उसमें एक नियम और है, इसमें जो लगेगा वो नियम है क्रम विनिमय। ठीक है, क्रम विनिमय का जो रूल है वो क्या कहता है, a + b बराबर b + a, मतलब क्रम अगर अपन चेंज कर देते संख्याओं का, ठीक है, तो भी इन दोनों का जोड़ और इन दोनों का जोड़ हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दिया है -5 + -8 बराबर -8 प्लस डैश डैश, ये दिया है। ठीक है, तो इन दोनों का जोड़ क्या रहेगा, जब दो समान पूर्णांक रहेंगे तो क्या होता है, पूर्णांकों में जुड़ जाते हैं, दो समान पूर्णांकों में अगर रहेंगे तो जुड़ जाएंगे, और चिन्ह वही रहेगा जो बदलेगा नहीं। दोनों का माइनस है तो क्या हो जाएगा, -13। ठीक है, इन दोनों का जोड़ -13, तो ये जो ये लेफ्ट पक्ष है, ठीक है, और ये वाला क्या है, राइट साइड है। ठीक है,
राइट साइड, तो इसमें भी -13 आना चाहिए। तो एक तो अपने पास है 8, ठीक है, और इधर में क्या रहेगा -5, ठीक है। तो इन दोनों का जो जोड़ रहेगा -13, ये सेम रहेगा जैसा कि क्रम विनिमय में लिखा है। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ a बराबर -5 और b बराबर -8, ठीक है। तो a और b, ये a जो लिखा है यहाँ पर 5 एज्यूम करो और b लिखा है वहाँ -8 एज्यूम करो, ठीक है। इधर जो राइट वाली साइड में देखना, b को पहले लिख दिया है और a को बाद में लिखा है, सेम ऐसा ही है, ठीक है। अगला है इसी में -53 प्लस डैश डैश -53, ठीक है। कहने का मतलब है कि -53 में क्या जोड़ा जाए कि आंसर -53 हो, ठीक है। इसमें सिंपल जोड़ेंगे, ऐसे ही मालूम पड़ जाएगा कि जीरो जोड़ देंगे तो -53 हो जाएगा, क्योंकि जीरो से -53 में जोड़ने में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन इसमें पूर्णांकों में एक रूल दिया था, योज्य तत्समक, योज्य तत्समक क्या था? योज्य तत्समक a प्लस 0 बराबर a बराबर 0 प्लस a, ठीक है। a में अगर जीरो जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर जीरो रहेगा। इधर में जीरो में a जोड़ेंगे तो भी आंसर क्या रहेगा? a रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमको दिया है -53 प्लस 0 बराबर -53, क्योंकि -53 में जीरो जोड़ने से आंसर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। अगला है इसी में तीसरा नंबर का 17 प्लस डैश डैश 0, ठीक है। इसमें 17 में क्या जोड़ेगी? -0 होगा, ठीक है। तो इसमें एक जो पूर्णांकों संबंधित जो नियम है उस इसमें रहेगा योज्य तत्समक, ठीक है। योज्य तत्समक इसमें हो गया है, इसमें योज्य प्रतिलोम वाला नियम रहेगा, योज्य प्रतिलोम, ठीक है। योज्य प्रतिलोम क्या कहता है कि जैसे प्रतिलोम से मतलब होता है विपरीत, जैसे -3 लिख दूँ तो इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? +3। तो यहाँ पर हम अपने को दिया है -17, तो -17 का जस्ट विपरीत क्या होगा? +17 का जस्ट विपरीत -17 होगा, ठीक है। +17 -17 बराबर 0 होंगे, ठीक है, यही आंसर होगा। इसी में अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का। इसमें दिया है 13 प्लस -12 ब्रैकेट बंद प्लस डैश डैश बराबर 13 प्लस -12 प्लस -7, ठीक है। इसमें जो पूर्णांकों संबंधित जो एक नियम है, सहचर्य गुण, ठीक है। ये क्या होता है? लिखते हैं अपन a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में बराबर a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसमें 3 संख्या रहेंगी, 3 संख्याओं को अगर क्रम चेंज कर देने पर उनके जो जोड़ने जो योग होगा वो योग में कोई भिन्नता नहीं आएगी। जैसे क्वेश्चन में दिया है 13 प्लस -12 ब्रैकेट बंद प्लस डैश डैश बराबर 13 प्लस -12 प्लस -7, ठीक है। ये जो इधर मैं लिख लेता हूँ a बराबर 13, b बराबर -12 और c बराबर -7, ठीक है। अब जो a b c इन तीनों को इस सूत्र में अपन रखेंगे तो सेम ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो इधर दिया है अपने को 13 प्लस -12 प्लस डैश डैश खालिस्तान है, और इधर 13 प्लस -12 प्लस -7 ब्रैकेट बंद, ठीक है। इसको हल कर लेंगे, या तो फिर ऐसा कर लेंगे कि ये जो लिखा है 12 13 7 और इधर 13 और 7 है, ठीक है। तो कौन सा नंबर मिसिंग है? -7, -7 ये जो लेफ्ट वाला पक्ष है इसमें नहीं है, तो यहाँ क्या रहेगा? -7, यही आंसर होगा। पर जो सहचारी नियम कहता है कि उसके अनुसार इनका जो योग है ये सेम आना चाहिए। जैसे 13 प्लस अंदर ब्रैकेट को, ये छोटे वाले ब्रैकेट को अपन हल करेंगे, दोनों दोनों पद जो है समान पूर्णांक है, समान पूर्णांक जुड़ जाते हैं
और चिन्ह वही रहता है, ठीक है। तो 7 7 और 12 19, वो भी माइनस के प्लस 13, ठीक है। ये जब घटेगा तो 19 में से 13 घटाएंगे तो क्या रहेगा, माइनस का 6। इधर में भी सेम वही रहेगा, ठीक है। 13 प्लस माइनस 12, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या रहेगा, प्लस का 1 बचेगा, और इधर माइनस 7, ठीक है। 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और माइनस का वो भी माइनस का रहेगा, ये सेम रहेगा, ठीक है। अगला है 5वां और लास्ट है। इसमें दिया गया है, ये भी सेम जो अपने जस्ट हल करा पिछले क्वेश्चन जैसा है, इसमें भी सहचार्य वाला नियम रहेगा, ठीक है। तो सहचार्य नियम लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी एक बार लिख देता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी बराबर सी, ठीक है। इसमें भी अपन सेम इसको जोड़ के देख लेंगे, या तो फिर अज्यूम करो कि कौन सा नंबर मिसिंग है जो राइट वाले पक्ष में नहीं लिखा उसने, ठीक है। बराबर -4 प्लस 15 प्लस डेस, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है, ए बराबर 4, बी बराबर 15 और सी बराबर -3, ठीक है। ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर 4 और 5 लिखा है, इधर भी 4 और 5 है, कौन सा नंबर मिसिंग है, -3। तो यहाँ पर आंसर रहेगा -3, -3। अब हम अगर जोड़ेंगे तो आंसर सेम आएगा, देख लेते एक बार। -4 प्लस ब्रैकेट 1, इनको जोड़ लेंगे, और चलो अभी तो इसे लिख लेता हूँ। 13 -4 ब्रैकेट 1 प्लस -3, ठीक है। ये वाले ब्रैकेट को अपन पहले हल करेंगे तो क्या रहेगा, 15 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 12, वो भी प्लस का, फिर प्लस, और ये -4, -4, 12 में से 4 घटाएंगे तो क्या रहेगा, 8, वो भी प्लस का, ठीक है। ये वाले पक्ष में देखेंगे, 15 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा क्या, 11, और इधर रहेगा 3, और 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 प्लस का 3, ठीक है। ये राइट पक्ष और लेफ्ट पक्ष दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।